पौध करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। किसान जितना पौध को ध्यान देगा, जितना उसका रख रखाव रखेगा, पौध मिट्टी शोधन में काम करता है। यानी ये जो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ले रखा है, इससे आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल शोधित हो जाएगी। जी। तो सर इसके डालने का समय क्या रहेगा? किसान भाइयों, क्या आप भी चाह रहे हो अपनी नर्सरी को डालना? तो ये जो समय चल रहा है बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय पर आप अपनी नर्सरी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कई ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी नर्सरी बहुत अच्छी तैयार हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे किस तरह से आप अपनी जमीन का ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी भूमि शोधन कर सकते हो। उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे किस तरह से आप अपने सीड का शोधन कर सकते हो, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलने वाली है। उसी के साथ आपको एक दिक्कत बहुत बड़ी आती है जिसके चलते आपकी नर्सरी खराब हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत है खरपतवार की। खरपतवार खत्म नहीं होता या फिर रुकता नहीं है, जिससे आपकी नर्सरी में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो सभी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर आपको नर्सरी में खरपतवार रोकने की दवा मिल जाएगी, खरपतवार को खत्म करने की दवा मिल जाएगी, किस तरह से आप अपने खेत में नर्सरी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसकी दवा मिल जाएगी, और भूमि शोधन की दवा मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी सेठ जी से ली जाएगी। चलिए बात करते हैं। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार। सेठ जी परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहित खत्री है। मैं पत्थर बाजार में मेरी फर्म है, अलीगढ़ एग्रीकल्चर स्टोर, खत्री जी के नाम से। तो सेठ जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे किसान भाइयों के सामने कि उनकी जो पौध है पीली पड़ जाती है, बढ़ती नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? इस समय पर हमारे किसान भाई सोच रहे हैं कि नर्सरी ऐसी होनी चाहिए कि 25 दिनों में तैयार हो जाए। 22 से 25 दिनों का समय रहता है। देखिए, पौध करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। किसान जितना पौध को ध्यान देगा, जितना उसका रख रखाव रखेगा, पौध उतनी बढ़िया आ जाएगा। उसमें सबसे पहला तरीका है भूमि शोधन। भूमि शोधन। हाँ। तो देखिए किसान भाइयों, आज जो सेठ जी हैं वो भूमि शोधन के बारे में बताएंगे, किस तरह से आप अपने खेत का भूमि शोधन कर सकते हैं नर्सरी डालने से पहले। तो सर बताइए क्या क्या लगाते हैं? देखिए, भूमि शोधन में सबसे पहले आता है क्रिस्टल कंपनी का फ्यूराडाइन अल्ट्रा। फ्यूराडाइन अल्ट्रा ये डालेंगे, जिससे आपका न्यूमेटोड्स जो एक बीमारी होती है पौधे की जड़ को नहीं बनने देती, उसमें काम करती है। कांट टाइप की जो कांट आती है, उसके साथ आप ये डाल सकते हैं एरिस का फेरोमैक। इसके अंदर फेरस, मैग्नीशियम, सल्फर का कॉम्बिनेशन होता है, पौधे को ताकत देता है, ताकत यानी ग्रोथ जल्दी करता है। उसके साथ आप एक फंजीसाइड डाल सकते हैं, थाइफ्रेंड मिथाइल। ये जड़ें जो काली हो जाती हैं, बकानी रोग आता है, मिट्टी शोधन में काम करता है। यानी ये जो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ले रखा है, इससे आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल शोधित हो जाएगी। जी। तो सर इसके डालने का समय क्या रहेगा? देखिए, जब आप खेत तैयार करते हैं, अपनी जुताई करते हैं, उसमें मिट्टी में मिलाइए। लास्ट जुताई के समय पर करते हैं हमारे किसान भाई। जी। अच्छा, मात्रा की बात करें तो क्या मात्रा रहती है इसकी? 1 बीघा में 1 किलो और 100 ग्राम। यानी 1 किलो फ्यूराडाइन अल्ट्रा और 1 किलो ये आपका, और 1 किलो थाइफ्रेंड, 100 ग्राम थाइफ्रेंड मिथाइल। 100 ग्राम थाइफ्रेंड मिथाइल, हाइपोनाइट मिथाइल डाल सकते हैं हमारे किसान भाई। अच्छा, इसके साथ ही हमारे किसान भाई अब चलते हैं आगे की प्रक्रिया करते हैं। खेत तैयार हमारे किसान भाइयों ने कर लिया नर्सरी के लिए। अब वो सीड लेकर गए दुकान से। अब बहुत सारे सीड जो है ट्रीटेड होते हैं। उसके बाद ही हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि हम और ट्रीटमेंट इसका करें जिससे कोई दिक्कत ना आए, जिससे पैदावार भी बढ़ती है हमारे किसान भाइयों की। बाजार में कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, पर जो अच्छे प्रोडक्ट और किफ़ायती प्रोडक्ट है किसान के लिए, उसमें ये 2 प्रोडक्ट आते हैं। ये क्रिस्टल कंपनी का बावस्टिन है, जो ये 50 साल पुराना ब्रांड है और बहुत बढ़िया है। और एक ये धानुका कंपनी का आता है, ये डबल कॉम्बिनेशन में आता है, वीटावेक्स पावर के नाम से। सर ये जो आपने अभी जो बताया है कि हमारे किसान भाई इससे सीड शोधित कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया कैसे रहती है, किस समय पर लगाएंगे? इन दोनों की मात्रा रहती है 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज का दर रहता है। जब किसान जो हमारे यहाँ नर्सरी तैयार करता है पौध वाला, उसके लिए बीज को भिगोता है, उसी पानी में आप इसे डाल सकते हैं, घोल के डाल दीजिए, पौध उसको बीज शोधन कर, जितना सीड डालें उस हिसाब से मात्रा कर सकते हैं। तो जिस समय पर हमारे किसान भाई सभी जानते हैं अपने अपने तरीके से, मतलब जो है बीज को पहले भिगोते हैं, उसके बाद 24 घंटे रखते हैं बहुत सारे किसान भाई 48 घंटे रखते हैं। उसी समय पर आपको उसमें बीज को शोधित करने के लिए ये जो दवाएं बताई गई हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है फंगीसाइड। इनका इस्तेमाल सही समय पर करेंगे तो आपका जो है सीड शोधित हो जाएगा। तो सर ये तो आपने बता दिया कि हमारे किसान भाई मिट्टी को शोधित कैसे करें, सीड को शोधित कैसे करें। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो हमारे किसान भाइयों के लिए टेंशन बन जाती है, खरपतवार। क्योंकि उन्होंने खर्चा तो बहुत सारा कर दिया, लेकिन जब खेत में रुपाई का समय आता है उस समय पर देखते हैं कि पौध ही तैयार नहीं है। देखिए, खरपतवार के लिए किसान 2 तरीके से उसका मैनेजमेंट कर सकता है। एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है, यानी कि एक तो खरपतवार उपजने से पहले, एक खरपतवार उपजने के बाद। खरपतवार उपजने से पहले किसान के पास 2 दवाइयों का ऑप्शन है। एक तो ये आता है पायरेजो सल्फार।
ये किफ़ायती प्रोडक्ट है। ये 20 ग्राम की पुड़िया आधा बीघा ज़मीन के लिए होती है और कम से कम 25-30 किलो बीज में हो जाती है। तो सर ये जो आप बता रहे हो इसे डालने का समय क्या रहेगा? ये पौध डालने के 72 घंटे के अंदर डाल दी जाती है। 72 घंटे के अंदर अंदर। जी, मतलब 3 दिन के बाद। इससे भी जब पौध पड़ जाए उसके 3 दिन बाद। इससे ज़्यादातर खरपतवार उपजते नहीं है। सर इसके साथ एक और लेटेस्ट एक नया प्रोडक्ट आया है धानुका कंपनी का कैंपा। ये इससे आगे की पद्धति पे है। ये भी 12 किलो बीज पे 3 ग्राम डलता है। तो सर इससे कौन कौन से समय पर खरपतवार रोके जा सकते हैं? समा हो गया, डीला मोथा हो गया, 2-4 प्रकार के खरपतवार पर गांठ वाला मोथा नहीं रुकता, बाकी लगभग सब रोक देता है। अच्छा, तो जिन खेतों में किसान भाइयों अगर आपके गांठ वाला मोथा होता है उस खेत में पौध ना करें या उसमें उस खेत में पौध ना करें क्योंकि वो किसी दवाई से कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता है। ये रही ये पद्धति जो बीज डालने के समय पर ही आप उपयोग कर सकते हो, जिससे आपके खेत में खरपतवार उपजेगा ही नहीं। अगर बहुत सारे किसान भाई भूल कर जाते हैं या चूक कर जाते हैं, उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, इस दवा को नहीं डाल पाते। उसके बाद आता है फिर पोस्ट वाला। उसमें 2 दवाइयां आती हैं। ये आता है नॉमनी गोल्ड, जो किसानों का बहुत पुराना और परखा हुआ प्रोडक्ट है। ये 10 ml की पुड़िया आती है और आधा बीघा नर्सरी के लिए होती है। 10 ml की पुड़िया, आधा बीघा नर्सरी। ये 12-15 दिन की पौध होती है तब लग जाती है और ये मुख्यतः समा को मारती है। समा को मारता है। अच्छा, जैसे कि हमारे किसान भाई ये देख रहे हैं और इसका उपयोग हमारे किसान भाई धान की खेती में बहुत अधिक करते हैं। ये पौध में भी होती है और धान की मुख्य खेत में भी होती है। मुख्य खेती में भी होती है। तो ये देख सकते हो किसान भाइयों, नोविनो गोल्ड को भी आप लगा सकते हो अगर आपके खेत में खरपतवार देखने को मिल रहा है। विशेषकर समा के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। और इसके बाद और कौन कौन सी दवा? अगर किसान की पौध में इससे भी खरपतवार कंट्रोल नहीं होता तो एक नया प्रोडक्ट है कोटेवा कंपनी का नोवलेक। ये पौध में डलता है 30 ml एक 15 लीटर की पानी की टंकी में। उसके बाद ये सारे खरपतवार लगभग सभी खरपतवार मार देता है, ज्यादातर झाड़ू वाली घास पे। अच्छा, जो जिद्दी खरपतवार है उनको भी खत्म कर रहा है इस समय पर। जी, ये धान की पौध में भी लगता है और धान के खेत में भी लगता है। समय क्या रहेगा सर इसका? ये भी 15 दिन के बाद लगता है। 15 दिन के बाद। तो ये देख सकते हो किसान भाइयों, ये नोवालेक्ट देखने को मिल रही है कोटेवा कंपनी की। इससे जो है खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। चौड़ी पत्ती वाले भी हो जाते हैं सर इससे? हाँ, तो चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार इससे नियंत्रित हो जाते हैं। और देखिए सर, और भी कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हमारे किसान भाई की नर्सरी बहुत जल्दी तैयार हो? देखिए किसान भाई नर्सरी में पानी रेगुलर लगा के रखे, पानी खड़ा ना रखे, रोज शाम को धीरे धीरे लगाए। और जब टेम्परेचर 42 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उस खाली दोपहर के टाइम खाली पानी का स्प्रे करें या फिर ग्लूकोन-डी 25 से 50 ग्राम एक 15 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें, जिससे पौधे को थोड़ी से तापमान से राहत मिले। ये एक देसी नुस्खा है। और अगर किसान देसी नुस्खा ग्लूकोन-डी भी नहीं कर सकता तो 40 ग्राम 50 ग्राम चीनी एक पानी की टंकी में डाल के स्प्रे करते हैं, जिससे पौधे को आपका शुगर कंटेंट मिलता है, जिससे पौधा खुराक बनाता है। तो गर्मी से उसे राहत मिलती है तो पौधा आपकी हरी भरी बनी रहे। तो देखिए किसान भाइयों, इस समय पर जो है आप नर्सरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। आप इस वीडियो को अन्य किसानों के साथ शेयर भी कर सकते हो और जानकारी किसानों तक पहुंच सकती है, जिससे जल्द से जल्द वो अपनी नर्सरी को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सर एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहित खत्री है। मेरी दुकान पत्थर बाजार में अलीगढ़ एग्रीकल्चर स्टोर खत्री जी के नाम से। तो देखिए, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हमारे सेठ जी हैं जो लगातार किसानों के लिए मेहनत कर रहे हैं और किसानों को जो है जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए हम भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।